महाशिवरात्रि का त्यौहार, जिसे हम शिवरात्रि या शिव की महान रात्रि के रूप में भी जानते हैं, शिव और शक्ति के अभिसरण को दर्शाता है ये व्रत। वैसे महाशिवरात्रि सबसे पवित्र दिनों में से एक है। शिव यानी कल्याणकारी, शिव यानी बाबा महादेव और शिव यानी शिव शंकर, शिव शंभु, शिव जी, नीलकंठ, रुद्र। देवी देवताओं में भगवान शिव शंकर सबसे लोकप्रिय हैं। घर पर महाशिवरात्रि का पूजा कैसे करें, क्योंकि एक तो कोरोना का वक्त है और मंदिरों में भीड़ भी आप नहीं कर सकते, तो ऐसे में घर पर आप आराम से पूजा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आपके घर में तस्वीर है शिव पार्वती की, गणेश जी की यानी शिव परिवार की, या फिर शिवलिंग है, दोनों में ही आप पूजा कर सकते हैं। अगर तस्वीर है तो सामने में एक पात्र रख लीजिएगा। तो महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विविध तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उपाय साधारण जो जनमानस हैं, जो व्यक्ति हैं, वो कैसे करें। तो आज हम यही विस्तार से जानेंगे कि पूजन विधि जितना आसान हो उतना ही फलदायी हो। भगवान शिव अत्यंत ही सीधे सादे सरल देवता हैं और सरल तरीके से ही प्रसन्न कर सकते हैं आप। उन्हें कोई खास तामझाम पसंद ही नहीं। तो जब आप भगवान शिव की पूजा करें तो सबसे पहले स्नान वगैरह करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, शुद्ध आसन पर बैठें, फिर जल लेकर आचमन करें और यज्ञोपवीत धारण कर शरीर को शुद्ध करें। हल्का सा गंगा जल ले लें हाथ पे, थोड़ा सा मुंह में आचमन करें और फिर हाथ धोकर फिर थोड़ा सा जल लेकर पूरे शरीर पे आसपास के एरिया में हल्का सा डाल दें। इसके पास आसन शुद्धि करें। इसके बाद पूजन सामग्री को सब कुछ आप बेहतर तरीके से पहले से सजा कर रख लें। अब आप एक दीपक जलाइए, घी का दिया होगा और इस दीपक में लाल धागे की बाती हो तो सर्वोत्तम होगा, और मिट्टी का दिया हो तो भी चलेगा, कोई भी दीपक चलेगा। अब इस दीपक में आप 2 लौंग रख दीजिएगा, साबुत लौंग। ये विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। आइए अब हम जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो स्वस्ति पाठ करेंगे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दयातु। इसके बाद पूजन का संकल्प कर भगवान गणेश और माँ गौरी पार्वती जी का स्मरण कर पूजन शुरू करना है। यदि आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं या लघु रुद्र करना चाहते हैं, महारुद्र आदि विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, तब 9 ग्रह कलश षोडश मात्र का भी पूजन करना चाहिए। अब संकल्प लेकर भगवान गणेश, माँ पार्वती का पूजन करें। फिर नंदी जी, वीरभद्र, कार्तिकेय, और जो महिलाएं हैं वो कार्तिकेय जी का पूजन नहीं करेंगी, और जो शिव जी के पास सर्प रहते हैं उनका भी आप नाम लेकर पूजन करें। इसके बाद हाथ में बेलपत्र एवं अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। हाथ में ले लें, हाथ जोड़कर प्रणाम करें, शिव जी को अपनी मन्नत कहें, आप उनसे जो चाहते हैं प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, आप शिवलिंग है तो दही स्नान कराइए। पहले जल, फिर दही, फिर घी, फिर शहद से स्नान, यानी एक एक करके सब कुछ कराइए। आप चाहें तो पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं, पर एक एक करके कराएं। फिर आप गन्ने का रस या शक्कर से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से कराएं। अब पंचामृत बनाएंगे कैसे? देखिए, दूध, दही, घी, शहद और मिश्री या गुड़ डालकर फिर शुद्ध जल से जब आप स्नान करा लें, इसके बाद भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें। जब आप पंचामृत अर्पित करेंगे, तमाम चीज़ अर्पित करेंगे ना, थोड़ा सा नीर आप निकाल कर एक बर्तन में रख लीजिएगा, बाद में इसी को प्रसाद के रूप में आपको खाना है। अब इसके बाद आप बेलपत्र अर्पित करें भगवान को। इसके बाद वस्त्र, जनेऊ, सुगंध यानी इत्र जरूर अर्पित कीजिएगा, अगर चंदन की हो तो और भी अच्छा। उंगली में लगाकर थोड़ा सा लगा दें। इसके बाद अक्षत, बिना चावल के शिव जी की पूजा अधूरी होती है। इसके बाद पुष्पमाला, बेलपत्र अर्पित कर लें। अब जो भी आपको मौसमी फल मिल जाए, केला, अमरूद, जो भी है आपके पास, सेब है, बहुत तरह के फल होते हैं, बैर जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आप धूप जलाइए। अब फिर हाथ धो लें। उसके बाद नैवेद्य अर्पित करें, लड्डू वगैरह जो भी आपने रखा है। नैवेद्य के बाद आप फल, पान जरूर अर्पित कीजिएगा, आपकी पूजा संपूर्ण होगी। नारियल भी अर्पित कर सकते हैं।
उसके बाद दक्षिणा जरूर चढ़ाइए। शिव जी की पूजा में बिना दक्षिणा के पूजा अधूरी होती है। कैसे चढ़ाएंगे? एक पान का पत्ता ले लें, उस पर कुछ कॉइन, कुछ मीठी वस्तु रखें, जैसे कि बतासे हैं, मिश्री है, गुड़ है, 2 लौंग, 2 इलायची रखें और शिव जी को अर्पित कर दें। इसके बाद क्षमा याचना करें और शिव जी की आरती करें। जब आप क्षमा का मंत्र बोलेंगे ना, तो जब क्षमा याचना करते हैं तब एक मंत्र बोला जाता है और उसके बाद हम आपको बताएंगे अपनी राशि के अनुसार आप कैसे शिव जी को मनाएं। आवाहन न जानामि तदार्चनम, पूजाश्चैव न जानामि क्षमास्तं परमेश्वर। तो इस प्रकार संक्षिप्त में आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि घर में कैसे आप सिंपल तरीके से शिव जी की पूजा करें। अब जानते हैं वो मंत्र जिससे आप शिव जी को प्रसन्न करेंगे। देखिए, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय, या फिर आप चाहें तो सिर्फ नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। वैसे शिव पुराण का पाठ करना, रात्रि जागरण करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है महाशिवरात्रि के दिन। आप राशि अनुसार क्या अर्पित करें? देखिए, महाशिवरात्रि के दिन अपनी राशि अनुसार कैसे शिव जी की आराधना करें, उसके बाद हम बताएंगे प्रहर के अनुसार जब आप पूजा करेंगे, प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तो कितना टाइम है और क्या अर्पित करें। तो पहले हम जानते हैं, देखिए मेष राशि वालों, आप गुलाल अभिषेक कीजिएगा शिव जी पर। जो वृषभ वाले हैं, दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें। जो मिथुन वाले हैं, गन्ने का रस से अभिषेक करें। कर्क वाले पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें। और जो लोग सिंह वाले हैं, शहद से अभिषेक करें। कन्या वाले शुद्ध जल से अभिषेक करें। तुला वाले दही से अभिषेक करें। वृश्चिक वाले दूध और घी से अभिषेक करें। धनु वाले दूध से अभिषेक करेंगे और मकर वाले अनार के दाने से अभिषेक करेंगे। कुंभ वाले दूध, दही, शक्कर, घी, शहद सबको अलग अलग अर्पित करके अभिषेक कीजिए। मीन वाले जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए उसी से अभिषेक करें और नमः शिवाय का अनवरत जप कीजिएगा। चूँकि महाशिवरात्रि के दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और निशीता काल यानी मध्य रात्रि के दौरान पूजा करते हैं। इस प्रकार वे महादेव को सगुन देते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। चूँकि चतुर्दशी तिथि 14वें दिन चंद्र पखवाड़े के कृष्ण पक्ष की चंद्रमा के चरण को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और यह फाल्गुन महीने के जो हिंदू महीने हैं उसी में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन संतान प्राप्ति के कुछ आसान उपाय आप इस दिन भोले बाबा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन आपको इसके लिए पति पत्नी आप दोनों को ही प्रयास करना होगा कि आप शिव जी को कैसे मनाइए। आइए हम आपको सिंपल सा विधि बतलाते हैं जिससे कि आप शंकर भगवान को खुश करके उनसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आपके भी घर में नन्हे मुन्ने आ जाएंगे। और सबसे पहले तो श्रद्धा भाव रखिएगा, पूरी आस्था रखिएगा। वैसे तो भगवान कृष्ण की भी पूजा करने से कहते हैं संतान की प्राप्ति होती है। वैसे हम वीडियो के अंत में आपको एक टोटका भी बतलाएंगे, लेकिन चलिए हम पहले आपको ये बतला देते हैं कि आप शिव जी को कैसे प्रसन्न करेंगे। आप पति हो या पत्नी हो, दोनों ही मिलकर पूजा कीजिए। क्योंकि संतान माँ बाप दोनों के ही भाग्य से पैदा होता है, या फिर कहें तो संतान के भाग्य से माँ बाप का भी भाग्य जुड़ा होता है। आप महाशिवरात्रि का दिन है और कल के दिन आपको करना है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह में प्रेम से दोनों स्नान वगैरह कीजिए, फ्रेश होइए, स्वच्छ वस्त्र, धुले हुए वस्त्र पहनिए, पास के किसी शिव मंदिर में जाइए, शिवालय जिसे कहते हैं। घर से शुद्ध घी, गाय का घी लेके जाइएगा और 1 लोटा जल, संभव हो तो बेलपत्र ले लीजिएगा। नहीं है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, घी ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए। हम आपको सिंपल तरीके से बतला रहे हैं। और अगर है आपके घर में तो दूध और केसर ले लीजिएगा। अब आप शिवालय आइए, यहाँ पर दूध में 1 चुटकी केसर डाल के आप शिवलिंग पर अर्पित कीजिए प्रेम से, पति पत्नी दोनों मिलके। और उसके बाद आपको घी का काम करना है। घी की धारा अर्पित कीजिए, धारा टूटनी नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा ही प्रतीकात्मक रूप से अर्पित कीजिएगा, ज़्यादा वेस्ट मत कीजिएगा। और घी की धारा जब अर्पित करेंगी, जैसे पति अगर घी की धारा अर्पित कर रहे हैं तो पत्नी जल अर्पित करेगी उसी समय, और अगर पत्नी घी की धारा अर्पित कर रही है तो पति जल अर्पित करेंगे, यानी कि दोनों को एक साथ ही करना है। नमः शिवाय का अनवरत जप करते जाइए और शिव जी से ध्यान कीजिए कि भोलेनाथ जो भी गलतियां हुई हैं उसे क्षमा करें और हमारी भी कोख हरी भरी कर दे। उसके बाद केसर का तिलक भोले बाबा को भी लगाइए और खुद भी आप लोग लगा लीजिए।
अगर आप जैसे पति हैं तो वो साष्टांग प्रणाम करेंगे शिव जी को, पत्नी साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगी, क्योंकि लड़कियों लेडीज लोगों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, बल्कि आप यूं ही झुककर जैसे करती हैं वैसे कीजिएगा, घुटने मोड़ कर। यहाँ पर आप प्रार्थना कीजिए, उनसे गलती का क्षमा मांगिए। अब अब हम आपको एक टोटका बतलाते हैं। आप आपके आसपास या आपके घर में ही छोटे बच्चे तो होंगे ही, उन्हें दांत भी निकलता होगा। तो जब बच्चे 6 साल के 7 साल के होते हैं, उसका दांत टूटना शुरू होता है। तो पहली बार जो दांत टूटा हुआ है आपको अगर मिल जाता है तो उस दांत को आप ले लीजिए, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। और आप महिला हैं तो इसे सफ़ेद कपड़े में लपेट कर इस दांत को अपनी बाईं बाह में बांधिए, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। जो इस प्रकार से आप उनकी पूजा कीजिए, जीवन के हर कष्ट दूर होंगे। क्योंकि महाशिवरात्रि पर विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अगर जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट बढ़ गए हैं, कोई बीमार है लंबे समय से, या फिर बहुत टेंशन है, धन की कैसी भी मुश्किलें हों, तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। रात में सोने के पहले, महाशिवरात्रि के एक दिन पहले कर लीजिएगा ये। तो आपको करना क्या है ना, 1 लोटा पानी में 5 पीपल के पत्ते रख कर उसको ढक कर, जो व्यक्ति परेशान है, बीमार है, उनके सिरहाने रख दें। और शिवरात्रि के दिन ये लोटा में जो जल आपने पीपल का पत्ता रखा है, इसको लेकर अगले दिन नहा धोकर आप शिवालय में जाएं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है ये प्रयोग, और फिर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अगर जो पीपल के पत्ते हैं लोटे से नहीं निकले तो उसको हाथ से निकाल के अर्पित कर दीजिएगा, मनोकामना पूरी होगी। देखिए, जब शिव जी की पूजा करेंगे तो कपूर जलाकर आरती जरूर कीजिएगा। याद रखिए, कपूर जलाकर आरती जरूर कीजिएगा। आपने सुना होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कुछ ऐसी वस्तु है जो शिव जी को नहीं अर्पित करना चाहिए, जैसे कि सिंदूर, स्त्री कारक है ना, इसलिए तो आप शिव जी को सिंदूर अर्पित मत कीजिए। देखिए, एक पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि तब थी जब पहली बार भगवान शिव का लिंग रूप प्रकट हुआ था। एक अन्य विश्वास, अगर हम शास्त्र की माने, तो यहाँ पर देखिए, शिवरात्रि वह दिन है जब भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन का प्रतीक है। और शिव और माँ पार्वती दोनों का विवाह इसी दिन होता है। क्योंकि महाशिवरात्रि पर शिव पूजा निशीता काल यानी मध्यरात्रि के दौरान की जाती है। तो निशीता काल की पूजा 12 मार्च की सुबह 12:06 से 12:55 के बीच है। आप इसी बीच कीजिएगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। और 4 प्रहर की पूजा आप जरूर करें, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। वैसे तो देखिए, महाशिवरात्रि पर तमाम राशि के अनुसार आप पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, और शिवरात्रि का पालन का वक्त भी हमने सब कुछ विस्तार से दिया है। और इस बार भोलेनाथ चूंकि अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से, क्योंकि इस बार बन रहे बहुत ही अद्भुत दुर्लभ शुभ योग। आपको तो पता ही है, शनि गुरु एक साथ बैठे हैं, तब यकीनन जीवन में कुछ तो बदलाव होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।